दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। ट्रेंडीज माय ई वैल्यूएशन के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस खास वीडियोस के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा और अगले हफ्ते का मार्केट कैसा रह सकता है। खास करके अपनी रणनीति जो है उस दिनों में कैसी होनी चाहिए। बाजार में लास्ट 2 दिनों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा। उसके पीछे का एक रीजन था कि गुरुवार की एक्सपायरी भी थी, बट शुक्रवार के दिन हम लोग ने मार्केट में एक चौतरफा तेजी आती हुई देखी, खास करके बैंकिंग सेक्टर के तरफ से। निफ्टी में 10,130 और बैंक निफ्टी में 21,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है बहुत ही जोश बढ़ाने वाली रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि जब से करेक्शन शुरू हुआ था, मतलब 13 मार्च के बाद, ये हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हालांकि अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो अगर देखे होंगे तो हमने उसमें लगातार सिर्फ तेजी और तेजी का ही रिकमेंडेशन दिया था, जो कि निफ्टी में 1,200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 4,000 पॉइंट्स होता है। आशा करता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स है, हमारे क्लाइंट्स है, उन्होंने इसका फायदा जरूर उठाया होगा। चलो फिर देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में अहम ट्रिगर क्या हो सकते हैं बाजार के लिए। सोमवार 8 जून पूरे देश में फेस वाइज एक अनलॉक 1.2 लागू हो जाएगा। बता दूं, ये लॉकडाउन 5 जो है वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। मंगलवार को यूएस फेड की जो 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। साथ में 12 जून शुक्रवार का ये जो दिन है वो ट्रिगर के हिसाब से काफी बड़ा है, क्योंकि ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होने जा रही है। साथ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। रिलायंस राइट इशू के शेयर्स एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग होने जाएंगे। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पे भी फैसला शुक्रवार को ही आएगा। साथ में मार्च रिटेल इन्फ्लेशन, फरवरी आईआईपी के आंकड़े 12 जून को आते हैं हुए देखेंगे। अगले हफ्ते की रणनीति देखते हैं। सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो सबसे ज्यादा नजर रहेगी ग्लोबल मार्केट, जो कि मजबूती के संकेत दे रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ ट्रेडिंग मूवमेंट भी काफी तौर पे स्ट्रांग है और जो रेंज है ट्रेडिंग की वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जो वेटेज है 38% का, वो हमें अगले हफ्ते निफ्टी में एक लीड करते हुए दिख सकता है। 10,130 क्लोजिंग बेस एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है और बैंक निफ्टी के लिए 20,300 ये सपोर्ट एक बड़े कुशन का काम करेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में 10,330 का एक अहम रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर एक दिन भी अगर क्लोजिंग मिलती है तो निफ्टी हमें 10,550 के स्तर देखने मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में 21,800 एक अहम रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोजिंग बेस हमें 23,000 तक का उछाल बैंक निफ्टी में आते हुए दिनों में देखने मिल सकता है। अब देखते हैं कि टेक्निकल लेवल्स पे चार्ट क्या कह रहा है। पुट कॉल रेशो 1.5 है। निफ्टी में डेली आरएसआई 68 के आसपास है और 14 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 9870 है। तो मोमेंटम डायरेक्शन अप रहेगा। तो निफ्टी में बाय करने की सलाह रहेगी 10,130 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट 10,550 और 10,600 का। बैंक निफ्टी में भी बाय करने की सलाह रहेगी 20,300 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट 22,400 से लेके 22,800 का। 20,300 ये हमारा लास्ट वीक का एक बाइंग कॉल का टारगेट था, जो ये आगे आने वाले वीक के लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। बीते हफ्ते हमने हमारे क्लाइंट्स को बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए, जैसे कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इन सभी बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग ने बाइंग की सलाह दी थी। तो आगे आने वाले हफ्तों के लिए ये बरकरार रह सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है लास्ट फ्राइडे का सभी स्टॉक्स का लो। फ्राइडे का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा कि आप ये सब बैंक्स में आप बाइंग में बने रह सकते हैं। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले रविवार को। थैंक यू।